नमस्ते। कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है या साबुन हाथों में इतना फिसलन भरा क्यों लगता है? इन सब चीजों के पीछे हमारे चारों ओर एक छिपी हुई केमिस्ट्री काम कर रही है। तो आज हम अम्ल, क्षार और लवण की इसी फैसिनेटिंग दुनिया को समझने वाले हैं। चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है। मान लीजिए ज्यादा खाने के बाद पेट में एसिडिटी या जलन महसूस हो रही है। तो राहत पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? नींबू का रस, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का घोल? इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? जी हाँ, केमिस्ट्री में। और आज हम इसे ढूंढ निकालेंगे। तो इस केमिस्ट्री को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे, 4 सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये अम्ल और क्षार होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। इसके बाद हम उनके पीछे का असली सीक्रेट यानी आयनों को समझेंगे और आखिर में पीएच स्केल से उनकी ताकत को मापना सीखेंगे। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार हैं क्या? इनकी पहचान करने के जो सबसे बेसिक तरीके हैं ना, जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे आसान पहचान तो है स्वाद से। अम्ल यानी एसिड्स जैसे कि नींबू स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार यानी बेसिस जैसे बेकिंग सोडा वो कड़वे होते हैं। पर लैब में हर चीज को चखना तो नॉट अ गुड आइडिया, इसलिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस लाल लिटमस को नीला। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, एसिड का एंड डी से होता है तो वो लिटमस को रेड कर देता है और बेस ब्लू कर देता है। लिटमस जैसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह के केमिकल जासूस होते हैं जो अपना रंग या कभी-कभी तो अपनी गंध बदलकर हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये सिर्फ लैब में नहीं मिलते। हमारी अपनी रसोई में मौजूद हल्दी और प्याज भी कमाल के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम सबके घरों में है। कभी ध्यान दिया है कि जब किसी सफेद कपड़े पर हल्दी मतलब करी का दाग लग जाता है और उस पर हम साबुन रगड़ते हैं तो वो पीला दाग लाल भूरा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है और साबुन वो क्षारीय होता है ना कमाल? ये केमिस्ट्री सचमुच हमारे चारों ओर है। ठीक है, तो अब हम अम्ल और क्षार को पहचानना सीख गए हैं। अब देखते हैं कि जब ये दूसरे केमिकल्स से मिलते हैं तो होता क्या है। ये एक तरह का केमिकल डांस है जहां अलग अलग पार्टनर मिलकर कुछ एकदम नया बना देते हैं। केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल याद रखिए, जब भी कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु से मिलता है तो हमेशा 2 चीजें बनती हैं, एक लवण जिसे हम सॉल्ट कहते हैं और दूसरी हाइड्रोजन गैस। ये एक पक्की रेसिपी की तरह है जो हमेशा काम करती है। इस स्लाइड में जो प्रयोग दिख रहा है वो इसी रूल को एक्शन में दिखा रहा है। देखिए, टेस्ट ट्यूब में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, यही हाइड्रोजन गैस है। इसे साबुन के पानी से इसलिए गुजारा जा रहा है ताकि हम इन गैस के बुलबुलों को साफ साफ देख सकें। अब ये जानना भी जरूरी है कि कुछ बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए इस केमिकल इक्वेशन को जरा तोड़कर समझते हैं। 2NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है। इसके आगे लिखा AQ का मतलब है एक्वस, यानी ये पानी में घुला हुआ है। Zn है जिंक जिसके आगे S का मतलब है सॉलिड, यानी ये ठोस है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 जो कि सॉलिड है S, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस G। और अब आती है इनकी सबसे जादुई द अल्टीमेट रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और इस पूरी प्रोसेस के बाद जो बचता है वो है सॉल्ट और पानी। इसी स्पेशल रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब याद आया हमारा सबसे पहला सवाल। जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा जैसा बेस लेते हैं। ये बेस पेट के एक्स्ट्रा एसिड से मिलकर उसे न्यूट्रल कर देता है और हमें राहत मिलती है। ये बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। हमने ये तो देख लिया कि एसिड्स और बेसिस क्या करते हैं, पर सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उनकी इस पावर का असली सीक्रेट क्या है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, और इसका जवाब है आयंस। ये स्लाइड एक बहुत बड़ा राज खोलती है। देखिए, जब एसिड के घोल से बिजली गुजारने की कोशिश की जाती है तो बल्ब जल उठता है।
इसका मतलब ये सोल्यूशन बिजली को बहने दे रहा है। इट्स अ कंडक्टर। पर असली जादू ये है कि अगर आप एसिड की जगह चीनी या अल्कोहल का घोल इस्तेमाल करें तो बल्ब नहीं जलता। तो एसिड में ऐसा क्या खास है? बिजली इसलिए बह रही है क्योंकि उस घोल में आयन नाम के छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स तैर रहे हैं। आप समझिए, ये आयन बिजली के लिए एक पुल का काम करते हैं। यही आयन अम्ल और क्षार के हर गुण के लिए जिम्मेदार हैं। यही उनकी असली शक्ति है। होता यह है कि जब कोई एसिड पानी में घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ता है। अब ये H+ आयन अकेला नहीं रह सकता, तो ये फौरन पानी के मॉलिक्यूल H2O से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेता है। सीधी सी बात है, किसी घोल में जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे वो उतना ही पावरफुल एसिड होगा। और बिल्कुल इसी तरह जब किसी बेस को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ता है। तो किसी घोल में जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। तो सारा खेल H3O+ और OH- आयनों का ही है। और ये प्रयोग इस बात का एक शानदार सबूत है। देखिए, जब सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को सूखे लिटमस पेपर के पास लाते हैं तो कुछ नहीं होता, नो कलर चेंज। लेकिन जैसे ही लिटमस पेपर को गीला किया जाता है उसका रंग तुरंत लाल हो जाता है। इससे क्या साबित होता है कि एसिड को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पानी की जरूरत होती है। बिना पानी के वो अपने आयन्स बना ही नहीं सकता। तो अब हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं। लेकिन कोई एसिड कितना शक्तिशाली है या कोई बेस कितना कमजोर, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। pH स्केल एक तरह का रूलर है जो 0 से 14 तक जाता है। ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मापता है। इस स्केल पर 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि प्योर वाटर। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी, और 0 मतलब सबसे शक्तिशाली एसिड। और 7 से जितना ऊपर जाएंगे चीज उतनी ही अल्कलाइन यानी क्षारीय होगी, और 14 मतलब सबसे शक्तिशाली बेस। यहाँ P जर्मन शब्द पोटेन से आया है, जिसका मतलब है पावर या शक्ति। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये कितना अमेजिंग है। एक तरफ है बैटरी का एसिड जिसका pH लगभग 0 है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसिड है। फिर आता है नींबू का रस करीब 2.2 पर, और दूसरी तरफ देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम एसिडिटी के लिए लेते हैं, उसका pH 10 है, और ड्रेन क्लीनर का pH तो 14 तक होता है, जो एक बहुत ही पावरफुल बेस है। हमारी रोजमर्रा की चीजों में कितना ज्यादा फर्क है। और pH सिर्फ केमिस्ट्री लैब की चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हमारा शरीर 7 से 7.8 के बहुत ही नैरो pH रेंज में काम करता है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए बहुत शक्तिशाली एसिड होता है। यहाँ तक कि पौधों को भी अच्छी तरह से बढ़ने के लिए मिट्टी में एक सही pH की जरूरत होती है। तो आज हमने समझा कि pH सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक जरूरी शर्त है। अब इस आखिरी सवाल पर सोचिए। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से बना है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर उस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। केमिस्ट्री के यही नियम हमें ये भी बताते हैं कि हमारा अपना ग्रह कितना खास और नाजुक है।